साहब कोई मैम साहब आई है। कौन? राधा? नहीं, ये कोई नहीं है। नहीं? रानी साहबा, आप इस वक्त? इस वक्त तो तुम आए हो जेके। मैं तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई खास वजह? हाँ, मैं घर जाने से पहले एक फैसला कर लेना चाहती थी। फैसला? एक नाचने गाने वाली का कत्ल क्या हो गया कि तुमने शरीफ लोगों की इज्जत उछलना शुरू कर दी। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, जिसे आप नाचने गाने वाली कह रही हैं वो भी एक इंसान थी। खून एक इंसान का हुआ है और जिसने खून किया है वो भी एक इंसान था, चाहे वो सोसाइटी में शरीफ कहलाता हो या अय्याश बदकार। मैं अपने पति की बात कर रही हूँ, यानी राजा साहब की। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं, जिन्हें खिताब देकर राजा साहब बना दिया गया है। और माफ कीजिएगा रानी साहिबा, जिसे आप इज्जत कह रही हैं वो कोई फुटबॉल नहीं है जिसे उछाला जा सके। और मैंने राजा साहब पे कोई इल्जाम नहीं लगाया था, सिर्फ कुछ पूछताछ करने के लिए उनके पास गया था, क्योंकि इसके पीछे एक राज है। राज? ऐसा कौन सा राज था जेके जो उनकी बीवी को नहीं मालूम लेकिन एक अजनबी को मालूम है? बल्कि यूं कहिए कि ऐसा कौन सा राज है जो उनकी बीवी को मालूम नहीं है लेकिन एक नाचने गाने वाली को मालूम था। नाचने गाने वाली? जी हाँ, वही नाचने गाने वाली जिसका खून हुआ था और जो एक वक्त राजा साहब की नूरे नजर थी। खबरदार, खबरदार जेके, अगर राजा साहब के बारे में ऐसी वैसी कोई बात की तो। राजा साहब की जिंदगी में अगर कोई नूरे नजर है तो उनकी बीवी है। बाकी तो कई उनकी जिंदगी में आई और हवा के जोगों की तरह उड़ के चली गई। नहीं रानी साहबा, नगमा उनकी जिंदगी में हवा का झोंका नहीं थी, बल्कि एक तूफान थी जिसने उनकी जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। और इस तूफान को शांत करने के लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी, 5 लाख रुपए। जी हाँ, और किसी के दबाव में आकर नगमा ने राजा साहब को ब्लैकमेल किया और राजा साहब ने 5 लाख रुपए दिए। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। आपको मालूम है? जी हाँ, 3 अप्रैल को राजा साहब ने 5 लाख रुपए बैंक से निकाले और 1-2 दिन बाद उस लड़की को दे भी दिए। और आपने कोई इतराज नहीं किया? नहीं, राजा साहब अगर किसी की मदद करना चाहे तो इसमें भला मैं क्यों एतराज करूं? ये ब्लैकमेल नहीं था? नहीं, वो एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने की कोशिश थी।